हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज के लिए बनाते हैं तो आप डीप नेक का मेजरमेंट यहाँ पर लीजिएगा। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। इसके बाद टोटल लेंथ लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप यहाँ पर लीजिएगा। तो टोटल लेंथ रखी है मैंने यहाँ पर 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर आर्म होल रखी है मैंने 5.5 इंच। इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है, तो चेस्ट का चौथा भाग होगा 8.5 इंच। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब लेना है कमर का मेजरमेंट। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। इस तरह से लाइन को मिला देना है और इसके बाद हमें आर्म होल का शेप देना है 1.25 इंच पे बैक पार्ट के लिए। मार्किंग पूरा करने के बाद हमें इसे कट कर लेना है अस्तर पे। तो देखिए, इस तरह से मैंने बैक पार्ट को अस्तर पे कटिंग कर लिया है। अब लेना है गले का मेजरमेंट। तो गले की विड्थ रख रही हूँ मैं इसमें 2.5 इंच की, 2.5 इंच। अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो 2.25 इंच ही लीजिएगा। गले की लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 10 इंच की। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स जैसा शेप बना लेना है और अब गले का पैटर्न ड्रॉ करना है। तो इस तरह से नेक को डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, छोटा बड़ा इस डिज़ाइन को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक की डिज़ाइन बना लेने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हम डिज़ाइन को यहाँ पर कट करेंगे और मैं इसमें इसे बिना पेपर पेस्टिंग के ही बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग इसमें लगा सकते हैं। गले की अच्छे से कटिंग कर लेने के बाद हम इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे। तो देखिए, मैन फैब्रिक पर कटिंग कर ली है। अब हमें करना है इसका स्टिचिंग। तो नीचे रखेंगे मैन फैब्रिक को सीधा करके और ऊपर से रखेंगे अस्तर के कपड़े को। यहाँ पर आप पिन लगा लीजिएगा ताकि स्टिचिंग करते समय फैब्रिक इधर उधर बिल्कुल भी ना हो। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो जैसा गला बना हुआ है, गले के शेप के अकॉर्डिंग ही आपको सिलाई लगा लेनी है। इस पर सिलाई लगाने के बाद बीच में से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और नीचे कमर साइड पे भी मैं सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो कमर में पट्टी बाद में अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे कमर पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब देखिए, छोटे छोटे कट्स थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा लेने हैं इस तरह से, और पूरे नेक पर भी कट्स अच्छे से लगा लेने हैं। जहाँ पर कॉर्नर बने हुए हैं वहाँ पर भी अच्छे से लगाइएगा। गले पर कट्स लगा लेने के बाद हमने इसे पलट करके सीधा कर लेना है और अच्छे से हाथों से इसकी फिनिशिंग भी कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर गले को अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे। आप चाहें तो प्रेस लगा सकते हैं इसके ऊपर। जो कपड़ा अंदर की तरफ दबा हुआ है इसे हाथों से आपको बाहर की तरफ निकाल देना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अच्छे से कपड़े को फिनिशिंग कर दी है। अब ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर गले पर सिलाई लगा दी है। ऐसे ही हमें नीचे कमर साइड पे भी सिलाई लगा देनी है। अब देखिए, कपड़े को हाथों से फिनिशिंग कर देना है और बाहर की तरफ से भी इस पर सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे और यहाँ से भी हम सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फिनिशिंग कर ली है। सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके 4 इंच की लंबाई में यहाँ पर हमें प्लेट्स अटैच कर लेनी है दोनों ही तरफ।
दोनों तरफ कमर में मैंने प्लेट्स लगा ली हैं। अब देखिए नेक पे मैं लेस अटैच कर रही हूँ, तो आपके पास जो भी लेस होती है आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग लेस को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को हम लेस के साथ ही बना रहे हैं, जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा आएगा। लेस की जगह आप यहाँ पर गले पर पाइपिंग का यूज़ भी कर सकते हैं, पाइपिंग भी बनाकर लगा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ मैं नेक ये लेस को घुमा रही हूँ वहाँ पर मैंने एक छोटी सी प्लेट्स बना दी हैं, ताकि गले का जो शेप है वो बराबर दिखे। और लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा देनी है, जिससे कि लेस फिनिशिंग के साथ सेट हो जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने नेक के ऊपर लेस लगा दी है। अब मैं नीचे की तरफ यहाँ पर एक डिज़ाइन बना रही हूँ। देखिए इस तरह से चॉक से हमें पहले इसे ड्रॉ कर लेना है और इसके बाद हम यहाँ पर फ्रिल बनाकर लगाएंगे। अगर आप फ्रिल नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेस के साथ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। फ्रिल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सेम कपड़े का यूज़ किया है। अगर आपके पास इतना कपड़ा नहीं बचता है ब्लाउज़ में से, तो आप गोल्डन कलर का फैब्रिक ले सकते हैं, या फिर आपके साड़ी में ब्लाउज़ में बॉर्डर होता है उसका कलर कॉम्बिनेशन का भी आप फैब्रिक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सभी पट्टियों को मैंने जोड़ लिया है। पट्टी की चौड़ाई 3.5 इंच ली थी और इस तरह से इसे फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब बनाना है हमें इसकी फ्रिल। तो एक जैसी फ्रिल यहाँ पर बनाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए पूरी फ्रिल हमें इसी तरह से बना करके तैयार कर लेनी है नेक पे लगाने के लिए। तो जहाँ पर मैंने मार्किंग की है वहीं पर मैं ये फ्रिल को अटैच करूँगी। लगाने से पहले इसकी लंबाई एक बार आप माप लीजिएगा और लगाने से पहले इसके साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सिलाई के पास तक वो हमें कट करके निकालना है। ये देखिए फैब्रिक को कट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने जो चौक की मार्किंग की थी उस मार्किंग के ऊपर इस फ्रिल को अटैच करना है। अगर आप फ्रिल की चौड़ाई थोड़ी कम रखना चाहते हैं तो आप फ्रिल कटिंग करते समय इसे 3 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 3.5 इंच इसकी विड्थ रखी है। फ्रिल को मैंने अटैच कर दिया है और फ्रिल अटैच करने के बाद हम इस पर भी लेस को अटैच कर देंगे। फ्रिल का जो मार्जिन है वो पूरा लेस के साथ हमने कवर कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी लेस को अटैच कर दिया है अच्छे से। लेस की दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए लेस अटैच करने के बाद अब मैं यहाँ पर 2 पैटर्न बना रही हूँ ट्रायंगल डिज़ाइन में। इस तरह से इसे एक के ऊपर एक रख लेना है और यहाँ पर हमें इसे अटैच कर देना है। तो अगर आप लगाना चाहें तो इस तरह से यहाँ पर ये पैटर्न लगा सकते हैं, इससे इसका लुक और भी अच्छा आएगा। सिलाई लगाने के बाद अच्छे से इसे पक्का कर लेंगे और डोरी और लटकन में यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। तो ऊपर से 2 से 2.5 इंच का गैप रखते हुए आपको डोरी को यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगाकर पक्का कर लेना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।